अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी, उसमें ब्रिज कोर्स का अमली खाका नंबर 10 लेकर आज हम हाजिर हैं। इस अमली खाके के अंदर जानदारों की जमात बंदी और खसूसियात, इस नुक्ते पर हमें बात करनी है, उसकी जमात बंदी और उनकी खसूसियात। अब आइए ज़हन नशीन करें हयाती तनों और जमात बंदी की ज़रूरत। अब जानदारों की जमात बंदी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो उसकी वजह यह है कि ज़मीन पर बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली है। तकरीबन 87 मिलियन जानदार, बर्री और बहरी जानदार मौजूद हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुताला करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए इनको तकसीम करके तकसीम की और उनकी जमात बंदी की ज़रूरत महसूस हुई। इनका ग्रोह बनाए गए और उनकी तकसीम की गई। तो जानदारों में मौजूद मुशाबिहत और फ़र्क की बिना पर, उनमें किस में मुशाबिहत है और किन में फ़र्क है, उसकी बिना पर उनके ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाए गए हैं। जानदारों के ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाने के इस अमल को हयाती जमात कहा जाता है। ग्रोह और ज़ैली ग्रोह बनाने के इस अमल को हम हयाती जमात बंदी कहते हैं। तो रॉबर्ट हार्डिंग वेटेकर 1920 से 1980 एक अमरीकी माहिर माहौलियात थे। उन्होंने 1969 में 1969 में जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया। तो कौन से 5 ग्रोह थे? तो वेटेकर के मुताबिक झेल के 5 ग्रोह में उन्होंने तकसीम किया। सबसे पहले जो बुनियादी फ़र्क था वो गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और वाज़ेह मरकज़ा बरदार। मतलब कुछ में ऐसे जानदार थे जिनमें मरकज़ा वाज़ेह नहीं था और बाकी में वाज़ेह था। तो गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार ये या खुलवी होते हैं कि इनके सिर्फ जो गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार जो जानदार हैं वो या खुलवी जानदार ही पाए जाते हैं, वो कसीर खुलवी जानदार नहीं होते। इसलिए इसकी बुनियाद पर इनको एक नाम दिया गया। पहला आलम आलम मुनेरा ये कहा गया। अब वाज़ेह मरकज़ा बरदार जो जानदार हैं उसमें भी 2 किस्म के जानदार होते हैं, या खुलवी और कसीर खुलवी। तो यह खुलवी जो जानदार होते हैं जिनमें वाज़ेह मरकज़ा होता है, इन्हें नाम दिया गया दूसरा आलम आलम प्रोटिस्टा। अब कसीर खुलवी जो जानदार होते हैं, कसीर खुलवी जानदार में 3 किस्म के जानदार हैं। एक है फपून आलम, तीसरा आलम आलम फपून। ये शुआई तरकीब अंजाम न देने वाले हैं, इनमें शुआई तरकीब नहीं होती फपून में। चौथा आलम है नबातात, इनमें शुआई तरकीब होती है। और 5वां आलम है आलम हैवानात, ये खुलवी दीवार न रखने वाले जानदार हैं। तो आइए हम एक के बाद एक जो आलम है उनका मुताला करते हैं। तो आलम मुनेरा, इसकी खुसूसियात क्या होती है कि इस आलम में शामिल तमाम जानदार यक खुलवी होते हैं। कि ख़ास बात क्या है कि ये तमाम या खुलवी होंगे, ख़ुद कफ़ील या गैर कफ़ील होते हैं। कुछ खुद कफ़ील भी होते हैं और कुछ गैर कफ़ील होते हैं। और ये गैर मरकज़ा बरदार हैं जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खुलवी हैवान से नहीं पाए जाते। मतलब इनके जो खुलिया होता है, उस खुलिये के अंदर जो मरकज़ा है वो मरकज़ा झिल्ली बरदार नहीं होता, वाज़ेह नहीं होता। आलम प्रोटिस्टा दूसरा आलम, इसकी खुसूसियत क्या है कि आलम प्रोटिस्टा के जानदार या खुलवी होते हैं। अब ये भी या खुलवी ही है, लेकिन खुलिये में झिल्लीदार मरकज़ा इनमें होता है। अब हरकत के लिए काज़िब पैर, हदबे, शिलिया या सूतिये होते हैं। काज़िब पैर होते हैं इनमें। और ख़ुद कफ़ील मसलन यूगिलिना वॉलवॉक्स के खुलियात में सब्ज़ मैना होते हैं। और गैर कफ़ील मसलन अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम वगैरह। ये ख़ुद कफ़ील के अंदर यूगिलिना वॉलवॉक्स, और गैर कफ़ील में अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम ये दिए गए हैं। ये आलम प्रोटिस्टा के जानदार हैं। अब तीसरा आलम है आलम फपूंद, यहाँ प्रोटिस्टा लिखा हुआ है, हालांकि आलम फपूंद होना चाहिए। आलम फपूंद, तो आलम फपूंद में गैर कफ़ील, गैर तालीफ़ी व वाज़ेह मरकज़ा बरदार जानदार शामिल हैं। ये गैर कफ़ील है और इनमें मरकज़ा वाज़ेह होता है। अक्सर फपूंद गंदखोर होते हैं, मतलब जो गंदी जगह होती है या फिर जो ख़राब जगह होती है, सड़े गले कार्बनी मादों पर ज़िंदा रहते हैं। जो सड़े गले कार्बनी मादों उसी पर ज़िंदा रहते हैं।
फफूंद की खुलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा निशास्ते से बनी होती है। कुछ फफूंद रेशेदार होते हैं, उनमें रेशा होता है। इनके खुलिया माया में लातादाद मरकज़े पाए जाते हैं। अब फफूंद तखमीर मतलब बीकर्स, ईस्ट, म्यूकर, स्पर्जिल्स, मकई के भुट्टे पर की फफूंद, और पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, समारोग और मशरूम, ये इसकी मिसालें हैं फफूंद की। अब आइए मश्क करें। आलम फफूंद से ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों के नाम लिखिए। तो आलम फफूंद से ताल्लुक़ रखने जानदारों का नाम अभी हमने देखा, इसके ऊपर हमने पढ़ा ये बीकर, ईस्ट, म्यूकर, स्पर्जिल्स और पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, इसकी मिसालें हो गई। आलम मुनेरा इस जमात में कौन कौन से जानदारों का शुमार होता है? तो ऊपर आलम मुनेरा में आप देखोगे कि सामने जो शक्लें बनी हुई है उसके अंदर उसका नाम लिखे हुए हैं, वो नाम आपको वहाँ से लिख लेने हैं। अब मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। अलिफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या होता है कि मुनेरा और फफूंद। तो पहला हमारा जो प्रोटिस्टा है ये झिल्लीदार मरकज़ा होता है प्रोटिस्टा के अंदर। दूसरा मुनेरा है, इसमें झिल्लीदार मरकज़ा नहीं होता और फफूंद मुर्दा खोर होते हैं। तो इस तरह से जोड़ियाँ यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है अमीबा सही है या गलत लिखिए। अमीबा काजिब पैरों की मदद से हरकत करता है। ये सही बयान है कि अमीबा में काजिब पैर होते हैं, उनकी मदद से हरकत करता है। दूसरा दिया गया है आलम मुनेरा के जानदार कसीर खुलवी होते हैं। ये बयान गलत है। आलम मुनेरा के जानदार या खुलवी होते हैं। अब दर्ज झेल तस्वीर में मौजूद जानदार का नाम लिखिए। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दी गई है। आप इस अमली खाके को जब ऊपर आप देखोगे गौर से तो उसमें कहीं ना कहीं ये शक्ल आपको दिखाई देगी। ये आपका काम है इनके शक्ल के नीचे इनका जवाब आपको लिखना है। तो ये थी आपकी एक्टिविटी। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली एक्टिविटी के साथ में। तो इसके सवालात के जवाब लिखिए और इसे जहन नशीन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।